बहुत पुराने समय की बात है। एक शक्तिशाली दैत्य था जिसका नाम था अरुण। वो पाताल लोक में रहता था और देवताओं से गहरा वैर रखता था। एक दिन उसके मन में देवताओं को हराने की इच्छा जागी। उसने सोचा कि अगर उसे असीम शक्ति मिल जाए तो वह स्वर्ग पर भी राज कर सकता है। इसी उद्देश्य से वह हिमालय की ओर चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। अरुण ने कई वर्षों तक बिना रुके तप किया। उसकी तपस्या इतनी घोर थी कि उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी। इन ज्वालाओं से त्रस्त होकर देवलोक के देवता घबरा उठे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तब वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने सब सुना और देवताओं के साथ गायत्री देवी को भी लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां अरुण तप में लीन था। ब्रह्मा जी के दर्शन से अरुण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। अरुण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तब अरुण ने एक विशेष वरदान मांगा कि वह न युद्ध में मरे, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न किसी स्त्री से मरे और न ही किसी पुरुष से, और न दो पैरों वाले जीव उसे मार सके और न ही चार पैरों वाले। साथ ही उसने देवताओं पर विजय पाने की शक्ति भी मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर अरुण और भी घमंडी हो गया। उसने पाताल से दैत्यों की सेना एकत्र की और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता युद्ध में हार गए और स्वर्ग पर अरुण का कब्जा हो गया। अब वह अपनी माया से इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, यम, अग्नि जैसे देवताओं के रूप बनाकर उन पर शासन करने लगा। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को सुना तो सोच में पड़ गए। इस वरदान ने तो अरुण को लगभग अमर बना दिया था। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवगण, भुवनेश्वरी देवी की आराधना करो। केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकती है। यदि अरुण गायत्री झप छोड़ दे तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को अरुण के पास भेजा ताकि वह उसकी बुद्धि भ्रमित कर सके। भुवनेश्वरी की कृपा और बृहस्पति जी के प्रयासों से अरुण ने धीरे धीरे अपनी उपासना छोड़ दी। तप का त्याग करते ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई। इधर देवी भुवनेश्वरी की आराधना से प्रसन्न होकर उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, ब्राह्मणी देवी का रूप। ब्राह्मणी देवी का शरीर तेजस्वी था। उनके चारों ओर असंख्य काले भौरे मंडरा रहे थे। ये भौरे ह्रीं ह्रीं ध्वनि करते हुए उड़ते और चारों दिशाओं को अंधकारमय बना देते। देवी ने जब आदेश दिया तो वे भौरे अरुण और उसकी सेना की ओर टूट पड़े। भौरों ने दैत्यों की छाती चीर डाली। उनके शरीर से चिपककर उन्हें काटने लगे। किसी अस्त्र या शस्त्र से इन भौरों का मुकाबला संभव नहीं था। अरुण ने बहुत प्रयास किया पर कोई उपाय नहीं सूझा। थोड़े ही समय में उसकी पूरी सेना भौरों के प्रकोप से समाप्त हो गई। अंततः अरुण भी उसी तरह मारा गया। ब्राह्मणी देवी ने न केवल वरदान का मान रखा, बल्कि बिना किसी युद्ध या अस्त्र शस्त्र के ही उस अजेय दैत्य का अंत कर दिया।